हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज है वीकेंड का दिन एंड पता नहीं क्यों वीकेंड कभी कभी बहुत ही लेज़ी सा फील होता है। मतलब कुछ करने का मन नहीं करता। और आई थिंक सैटरडे संडे से फीलिंग ही हमें बचपन से ऐसी आती रहती है कि आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है। तो कभी कभी तो सुबह सुबह ऐसा मन करता है कि कुछ खाना ना बनाओ, अरे आज एक दिन बाहर से मंगा लो। मतलब है वो चीज़ ना। लेकिन ये बात है भाई कि शादी के बाद एंड स्पेशली बच्चे के बाद आपको वीकेंड पे अपने नॉर्मल कामों से छुट्टी नहीं मिल सकती है, वो आपको करने ही पड़ते हैं। तो मेरा भी आज कुछ ऐसा ही हाल था। मन नहीं कर रहा था पहले तो उठने का ही, क्योंकि एक तो रात को मीकू कल थोड़ा लेट सोया, तो सुबह उठने का ही मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब मीकू उठ जाता है तो फिर उठना ही पड़ता है। वो टाइम गए कि जब हम 10-11 बजे तक छुट्टी वाले दिन सोते रहते थे, तो अब वो टाइम नहीं आ सकता भाई वापस। अब तो मुझे ऐसा ही लगता है। इसीलिए भी कभी कभी मम्मी पापा की, अपने घर की बहुत याद आती है। उन दिनों की याद आती है जब हमारे लिए छुट्टी वाले दिन हमारी नींद से बड़ी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं होती थी कि आज तो छुट्टी है भाई, आज तो हम सोएंगे चाहे कुछ हो जाए। और मम्मी चाहे बोलती रहे, उठाती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस सोना है तो सोना है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। बस उठ गई थी मैं और लगी थी साफ़ सफाई में। क्योंकि अब ऐसा है ना कि देखो वीकेंड पे ही मोहित जैसे घर पे हैं, तो अब ऐसा है कि मीकू को वो संभाल लेते हैं, वो उनके साथ थोड़ा बिज़ी रहता है। तो तब तक मैं बाकी के काम जो मैं बाकी दिन नहीं कर पाती हूँ, जैसे फ्रिज वगैरह ऐसे साफ़ करना या जो कुछ भी है, थोड़ी बहुत डस्टिंग, तो ये मुझे वीकेंड पे टाइम मिलता है, या फिर बीच में अगर कभी मोहित की छुट्टी हो तो यहाँ पे मैं मीकू का जो सारा सामान, टॉयज़ सब फैले हुए हैं, वो सब कुछ मैं समेट रही हूँ। क्योंकि अभी मेड के आने का टाइम हो गया है, तो उसके आने से पहले ये सब कुछ समेटना, सब अपनी जगह पे रखना कर देना चाहिए। क्योंकि वो फिर आती है तो आते ही साफ़ सफाई करती है, तो फिर ऐसे बिखरा हुआ फिर सही नहीं लगता ना। फिर उसको वैसे तो वो कर देती है, अगर कभी कुछ ज़्यादा ही पड़ा हो तो वो उठा देती है, हेल्प कर देती है। लेकिन क्यों कराना है जब एक्चुअली मैं उसको डस्टिंग के इन सब चीज़ों के लिए पे नहीं कर रही हूँ, तो मुझे ये काम खुद कर लेना चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट हो गया था हमारा, ब्रेकफ़ास्ट मैंने बना दिया था और हमने खा भी लिया था। और उसके बाद मैं ये सब कुछ समेटने के लिए यहाँ पे आई थी। जब तक मोहित मीकू के साथ बिज़ी थे, दोनों पापा बेटा बड़ा एंजॉय करते हैं छुट्टी वाला दिन, खेल कूद में लगे रहते हैं। और अब मैं आई हूँ यहाँ किचन में, बाहर का सब समेट के साफ़ सफाई करके। तो मैं भी यहाँ आई हूँ किचन में। देखो गैस की हालत, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट बना के बस गैस ऐसे ही पड़ी थी, मैंने साफ़ नहीं किया था, तो अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो देखा आपने, कुछ ना करने का मन करते हुए भी, सुबह उठते ही लेज़ी फील करते हुए भी घर का कितना काम मैं करती जा रही हूँ और लगी हुई हूँ तब से, जब से उठी हूँ। ऐसा ही होता है भाई, अब ऐसे ही हाल है। और जब हम छोटे होते थे ना, तो तब हम अपनी मम्मी को बोलते थे, अरे मम्मी आपकी तो ऐश है, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता, आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, आप तो घर पे रहती हो, मज़े करती हो, रेस्ट करती हो। तब मम्मी मुझे बोला करती थी कि जब तू बड़ी होगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि कितना रेस्ट होता है घर में रह के। क्योंकि तब हमारे लिए स्कूल जाना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, मतलब यही सब बातें बहुत बड़ी हुआ करती थी। और इसलिए भी मीकू अब जो ये मस्ती करता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा बिखेरता रहता है यहाँ वहाँ, घर में कई बार गंदगी फैलाता रहता है, तो मैं उसे करने देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कोई बात नहीं, यही टाइम है, यही दिन है उसके मस्ती करने के। अब नहीं करेगा तो कब करेगा, बड़े होके तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ ही जानी है। उसके बाद तो बस अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, इन सब का ध्यान रखना, और वही लाइफ है। मैं इसलिए सब इसको करने देती हूँ, ठीक है। अनलेस और अनटिल उसके लिए कुछ अनहेल्दी ना हो, या फिर उसको कुछ डेंजरस वो चीज़ ना करे, टच ना करे, तो बस उन सब चीज़ों से दूर रख के, बाकी अगर उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो मैं उसे करने देती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे ना आफ्टरनून का टाइम हो गया है, मतलब लंच का नहीं, क्योंकि हमने नाश्ता थोड़ा लेट किया था, बट थोड़ा सा ऐसे ही मेरा मन हुआ कि हल्का फुल्का स्नैक्स बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। मकेन्स के फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये बस आपको लेकर आने होते हैं मार्केट से और डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कर लेने हैं। तो अच्छे बनते हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं, मैंने पहले भी बनाए हैं। और इनमें कुछ ऐसे एडेड नहीं होता है, सिंपल है, सिंपल वाले लेके आई हूँ मैं। आप वैसे मसाला वाले, चिली वाले भी ला सकते हैं, बट ये एकदम सिंपल है, क्योंकि ये थोड़े बहुत मीकू भी खा सकता है। क्योंकि देखो हम उसके सामने खाएंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो मांगेगा ही, तो थोड़ा बहुत उसको टेस्ट के लिए देना पड़ता है। ऊपर से बस मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी, और बड़ा ही अच्छा सा टेस्टी सा हमारा स्नैक्स हो गया था ये। तो सुबह जो ये कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए लगाए थे, तो अब वो हो गए थे वॉश,
और यहाँ पे मैं लेके आई उन्हें सुखाने के लिए। दोपहर में मैंने सुखा रही हूँ क्योंकि एक तो ये भी बात है कि हमारी बालकनी में ना दोपहर के टाइम मतलब 12 बजे के बाद ही धूप आती है। सुबह के टाइम यहाँ धूप नहीं आती है। ऑपोजिट साइड में हमारी बालकनी पड़ती है घर की, तो क्या करें, तो कपड़े सुबह सुखाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और एक उससे ये भी होता है कि मेड आती है ना, तो वो जब बालकनी वगैरह धोती है, साफ़ करती है, तो उसके छींटे नहीं लगते कपड़ों पे। तो इसलिए मैं सुबह नहीं सुखाती हूँ कपड़े, मैं सुबह उनको धोने के लिए डालती हूँ और दोपहर में थोड़ा सुखाती हूँ जब धूप एकदम तेज़ होती है अच्छी वाली, तो कपड़े बस 1-2 घंटे में ही अच्छे से सूख जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी गर्मी आ गई है, तो वैसे ही धूप काफ़ी अच्छी होती है। तो बस आज बाकी कपड़े धोए थे, बेडशीट भी वॉश की थी। और एक और चीज़ मुझे जो आज करनी थी वो ये थी कि मुझे हमारे ये बेड का जो गद्दा है, जो मैट्रेस है, उसको मुझे बालकनी में डालना था धूप लगाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था इसको धूप नहीं लगी थी। तो ये हमारी मॉस्किटो नेट है जिसे मैं निकाल रही हूँ, लेकिन स्ट्रगल इज़ रियल क्योंकि मीकू साथ में है। उसको मेरी हेल्प कराने का बड़ा शौक चढ़ा रहता है, जो भी मैं काम करूँगी तो वो साथ में कराएगा। उसको वहाँ ले जाके मैंने पहले बिठाया। अब मैं ये मॉस्किटो नेट यहाँ से हटा रही हूँ। मॉस्किटो नेट लगानी बच्चे के साथ ज़रूरी है क्योंकि ये घूमता रहता है सारी रात बेड पे और मोस्टली कोने में ही घुस जाता है जाके। और जब ये नेट नहीं होती है ना, तो इसको अगले दिन रोज़ सुबह मच्छर ने काटा होता है। तो बस इसलिए हम ये लगा के ही रखते हैं। अब वैसे हमने कूलर लगा लिया है तो हवा तो अच्छी आती ही है, पहले फ़ैन की हवा उसको कम लग रही थी। तो बस मोहित ने मेरी हेल्प की मैट्रेस को बालकनी में लाने में, और इसको धूप लगानी आज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि उसके बाद पता है क्या, यहाँ बारिश हो जाती है ना, तो यहाँ धूप बिल्कुल ही नहीं आती है हमारे यहाँ पे। मतलब ऐसा हो जाता है कि सारा दिन बारिश हो रही है, तो उसमें फिर से ऐसा ही हो जाएगा कि फिर पूरा साल ऐसी तेज़ धूप आएगी नहीं और मैट्रेस ऐसे ही रह जाएगा। तो आज बस उसको डाल दिया था। और देखिए आज मेरे साथ एक और बड़ा कारनामा हो गया था कि जो दूध रखा था गर्म करने के लिए वो फट गया था। तो दूध फट गया तो भैया उसे वेस्ट कैसे कर सकते हैं, 3-4 पैकेट दूध था भाई। सो बस सोचा कि इसका जो पनीर बना लिया जाए। सो इस तरह से मैं बना रही हूँ। इसको क्या किया है ना, पहले मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड किया था गर्म दूध में। उससे क्या हुआ, जो पानी और जो दूध था वो अलग अलग हो गया था अच्छे से। और उसके बाद ये सूती कपड़े में मैंने उसको डाल दिया, जो भी दूध बना हुआ था उसको सबको डाल दिया और उससे उसका पानी अलग कर देना है। बस बहुत ही ईजी है। उसको टाइटली मैंने ऐसे बांध के यहाँ टैप पे ही लटका दिया था कि अब उसका पानी अलग हो गया और पनीर अलग हो गया। तो देखिए अच्छा सा पनीर बन गया था ये, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो बस अब इसके बनेगी या तो सब्जी बनेगी या पराठे बनेंगी या पनीर भुर्जी बन जाएगी। और अच्छा खासा पनीर देखो हमारा कटोरी भर के निकल भी गया है आज। तो शाम को मोहित हमें ले आए थे बाहर घुमाने के लिए। देखो वीकेंड हो और मोहित हमें कहीं बाहर आउटिंग पे ना लेके जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सैटरडे या संडे में से कहीं ना कहीं मोहित छोटी मोटी आउटिंग के लिए ही हमें बाहर ले जाते हैं। थोड़ा मूड मेरा अच्छा हो जाता है क्योंकि बाकी के दिन हमेशा घर पे रहना, तो ऐसा मन करता है कि सैटरडे संडे कभी ना कभी चलो थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है। और देखिए पीछे कितना अच्छा सनसेट दिखाई दे रहा है। ये व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। हम कभी कभार जब भी यहाँ आते हैं तो सनसेट के टाइम आके ये व्यू देख के हमें बहुत ही मज़ा आ जाता है। और मीकू भी फुल ऑन एंजॉय कर रहा है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत बढ़िया है। ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस और व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम करते हैं अपनी इवनिंग एंजॉय। बाय गाइस, टेक केयर।